श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग श्लोक 6 यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए मनुष्य जिसका स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे चिंतन में लीन रहता है। मृत्यु के समय हमारा मन स्वाभाविक रूप से विचारों की श्रृंखलाओं द्वारा प्रवाहित होता है, जो दीर्घकालीन प्रवृत्ति के द्वारा रचित होते हैं। हमारी यात्रा की योजना का निर्णय उस समय नहीं लिया जाता, बल्कि इसके लिए पहले से सुविचारित योजना और उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। मृत्यु के क्षण किसी पर जो विचार प्रमुख रूप से हावी होते हैं, उसी के अनुसार अगला जन्म निर्धारित होता है। यही सब श्री कृष्ण ने इस श्लोक में व्यक्त किया है। कोई व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों और संगत के प्रभाव के अनुसार अपने जीवकाल में निरंतर जिसका चिंतन करता है और जिस पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, उसी के अनुसार स्वाभाविक रूप से उसके अंतिम विचारों का निर्धारण होगा। इस श्लोक को पढ़कर किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि केवल मृत्यु के समय परम लक्ष्य भगवान का ध्यान कर हम उसे पा सकते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि मृत्यु के क्षणों में भगवान का स्मरण करना अत्यंत कठिन है। मृत्यु एक पीड़ादायक अनुभव है, इसलिए उस समय मन स्वाभाविक रूप से किसी की आंतरिक प्रकृति के अनुसार निर्मित विचारों की ओर आकर्षित हो जाता है। मन में भगवान का चिंतन करने के लिए किसी की आंतरिक प्रकृति का भगवान के साथ एकीकृत होना आवश्यक होता है। चेतना आंतरिक प्रकृति है जो किसी के मन और बुद्धि के साथ टिकी रहती है। यदि हम किसी का निरंतर चिंतन करते हैं, तब वह हमारी आंतरिक प्रकृति के अंश के रूप में प्रकट होता है। अंतस्थ में भगवत चेतना विकसित करने के लिए जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान का स्मरण और चिंतन करना आवश्यक है। इस सब का वर्णन श्री कृष्ण अगले श्लोकों में करेंगे। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो